जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 337 जो कि सज़ा के बारे में है। सज़ा का मतलब है कि ऐसी इंजरी जो कि फेस और हेड पे आई हो, मतलब आपके चेहरे और आपके जो सर है उस पे कोई ऐसी इंजरी आती है तो वो सज़ा का सेक्शन डील करता है उसको 337 पाकिस्तान पेनल कोड का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमेशा जब भी कोई झगड़ा वगैरह होता है लोगों का तो उसमें इंजरी ज़ख्म वगैरह आते हैं। तो उसमें जो एफआईआर कटवाई जाती है तो उसमें 337 का जो है सेक्शन ज़रूर लगता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है तो इसको इसकी और जो है 6 काइंड्स भी हैं तो उनको भी हम पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं तो पूरा कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले सज़ा को पढ़ लेते हैं कि सज़ा का मतलब क्या होता है। तो ये सज़ा का मतलब बता रहा है कि ऐसी इंजरी जो कि हेड और फेस पे हुई हो। जो मैंने ये चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं वो इसमें मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हैं। तो उस पे गौर कीजिएगा जो जो यहाँ पे हाईलाइट चीज़ें हों। तो सज़ा का मतलब ही यही है कि कोई ऐसी इंजरी जो कि फेस और हेड पे आई हो किसी पर्सन को। और ये सेक्शन जो ये हार्ट का है, ये हार्ट के रिलेटेड है। अब इसके हम काइंड्स को देख लेते हैं। इसकी टोटल 6 काइंड है। जो फर्स्ट काइंड है हमारी वो है सजाए खफीफा। तो खफीफा जो वर्ड है वो खफीफ से निकला है जिसका मतलब है माइनर, बिल्कुल छोटी सी चीज़। तो हम इसको देख लेते हैं सजाए खफीफा को। तो ये कह रहा है कि विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम। इट मीन्स जो विक्टिम होगा, जिसको इंजरी आई है, जिससे कोई कोई लड़ा है तो उसकी जो बोन है वो नज़र ना आ रही हो, जो उसकी हड्डी है चेहरे की वो नज़र ना आ रही हो। मतलब कोई ऐसी उसको जो है क्या हुआ है, इंजरी आई है फेस पे, मगर जो है उसको जो है ना कोई जो उसकी बोन है वो नज़र नहीं आ रही। मतलब उसको ऐसा ज़्यादा कट नहीं लगा जिसकी वजह से उसकी जो चेहरे की हड्डी है वो नज़र आ रही हो। तो वो नज़र ना आ रही हो, ऐसा माइनर सा जो ज़ख्म होगा तो उसको हम सजा खफीफा बोलेंगे। और इसकी जो सज़ा है वो 2 साल की सज़ा है। और इसमें जो पेनल्टी लगती है वो दामन की लगती है। दामन में ये होती है डिक्शनरी पावर है कोर्ट की कि वो कितनी लगाएगी, तो वो कोर्ट के अंडर आता है। बाकी जो उसकी इम्प्रिजमेंट है वो 2 साल की है। अब इसकी जो सेकंड काइंड है वो हम पढ़ लेते हैं कि सेकंड काइंड क्या कहते हैं। सेकंड काइंड है वो है सजाए मुदिहा। अब सजाए मुदिहा जो है उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपोजिंग एनी वन ऑफ द विक्टिम विदाउट कोज फ्रैक्चर। इट मीन्स जब उसको इंजरी आई, कोई ऐसा जख्म आया चेहरे पे तो उसकी जो है स्किन जो है वो कट गई। और जो है क्या, जो उसकी हड्डी है अंदर फेस की वो नज़र आ रही है। मतलब उसकी स्किन ऊपर से कट गई है और जो हड्डी है वो नज़र आ रही है, मगर उस पर कोई फ्रैक्चर नहीं आया हो। जो हड्डी होगी उसको कोई भी फ्रैक्चर ना आया हो, सिर्फ वो हड्डी नज़र आ रही हो, तो वो सजाए मुदिया में जो है फॉल करता है। उसको सजाए मुदिया का सेक्शन लगता है। ये सेक्शन 337 ही होगा, मगर सेक्शन 337 जो है सब क्लोज टू का, तो उसमें ये फॉल करता है। अगर इसकी जो सज़ा होगी, ज़ाहिर बात है जो सजा खफीफा हमने पढ़ा तो उसमें 2 साल की सज़ा थी और जो है उसमें पेनल्टी वो दामन की थी। अब ये थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्चर है, ज़्यादा इंजरी है तो सज़ा बढ़ जाती है। तो इसमें भी जो है ना 2 साल की तो सॉरी 5 साल की सज़ा है। और इसमें प्लस में क्या होता है, अर्श लगता है। और अर्श जो है वो दियत की सूरत में पे किया जाता है। और इसमें जो है किसास भी लगता है। और किसास अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट होगा। मतलब इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर बना के देगा अकॉर्डिंग उसके किसास भी इस पे लगेगा। अब इसकी जो थर्ड काइंड है वो पढ़ लेते हैं हम। जो थर्ड काइंड है वो है सजाए हशीमा। अब सजाए हशीमा में ये बता रहा है कि फ्रैक्चर ऑफ द बोन। अब ये इसमें क्या बता रहा है कि भाई फ्रैक्चर भी आया है उसकी बोन को और विदाउट डिसलोकेट। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो ऊपर हम जो सेकंड काइंड पढ़ के आए थे उसमें ये बता रहा था कि जो आपकी हड्डी है वो एक्सपोज हुई हो, उसमें कोई जो फ्रैक्चर ना हुआ हो। मतलब आपकी हड्डी नज़र आ रही हो चेहरे की और उसमें फ्रैक्चर ना हुआ हो। मगर ये जो सी है हमारा, जो थर्ड हमारी काइंड है सजा आशमा, उसमें ये बता रहा है कि भाई जब आपको फेस पे इंजरी लगी, ज़ख्म हुआ आपको, आपका फेस की जो स्किन है वो कट गई और अंदर से हड्डी नज़र आई और उस हड्डी पे भी फ्रैक्चर हुआ, वो हड्डी भी टूटी है आपकी, ठीक है, मगर डिसलोकेट नहीं हुई। डिसलोकेट मतलब वो आपकी जो है ना जहाँ पे हड्डी होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हुई। जैसे आपको अगर नाक पे इंजरी लगी है, आपके नाक में जो है ना चोट लगी है लड़ाई की वजह से, तो वो जो नाक है आपकी वो टेढ़ी ना हुई हो।
ज़ाहिर बात है आपकी हड्डी टूटेगी तो वो टेढ़ी हो जाती है ना, मगर वो टेढ़ी ना हुई हो, वो डिसलोकेट ना हुई हो, जस्ट उस नाक की हड्डी हो, जैसे आप अगर लगाए तो नाक की हड्डी पे आपको फ्रैक्चर आया हो, मगर वो आपकी डिसलोकेट ना हुई हो, वो आपकी टेढ़ी ना हुई हो, तो वो सजा है हाशमा में आएगा। अब इसकी इसकी जो पेनल्टी होगी वो 10 साल, वो सॉरी 10% अर्श होगी, जो कि दियत की सूरत में पे की जाएगी, और उसके अलावा जो इम्प्रिजमेंट होगी वो 10 साल की होगी। अब इसकी जो फोर्थ काइंड है वो पढ़ लेते हैं हम कि फोर्थ काइंड क्या कहती है। फोर्थ काइंड में है सजाए मुनकिला। अब मुनकिला जो वर्ड है वो मुंतकिल से निकला है, तो मुंतकिल का मतलब होता है शिफ्ट हो जाना, मूव हो जाना। तो अब ये बता रहा है कि कॉज फ्रैक्चरिंग ऑफ द बोन, ठीक है, जो आपकी मतलब आपको चेहरे पे लगा, आपकी चेहरे की स्किन कटी, फिर जो बोन है वो नजर आई, जो आपकी हड्डी थी चेहरे की वो नजर आई, और उस पे भी फ्रैक्चर हुआ। उस पे फ्रैक्चर तो हुआ ही हुआ, मगर जो विक्टिम था उसकी बोन डिसलोकेट भी हुई। इट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर आपके नाक पे लगा है, कोई ऐसी इंजरी आई है, जख्म लगा है, आपकी नाक की जो स्किन है वो कटी है, अंदर से जो हड्डी है वो भी नजर आ रही है, उस पे फ्रैक्चर होगा और वो टूट भी गई है, मतलब जैसे आपकी नाक टेढ़ी हो गई है, तो वो आपने उसकी जगह जो थी हड्डी की, उसने जगह अपनी छोड़ दी, वो दूसरी जगह पे मुंतकिल हो गई, मूव हो गई, तो वो सजाए मुनकिला में आएगा। अब जाहिर बात है ये ज़्यादा इंजरी बड़ी है तो इसकी जो पेनल्टी होगी वो 15% अर्श जो है वो हो जाएगी, 15% अर्श, और वो 15% अर्श जो होगी वो अपनी दियत की सूरत में जो है वो पे करनी पड़ेगी उसने, और जो है जो सज़ा होगी इम्प्रिजमेंट होगी वो 10 साल होगी। अब ये जो 4 काइंड हमने पढ़ी ये फेस के बारे में थी। अब हमने ऊपर ऊपर जो सजा है उसको हमने सजा को क्या पढ़ा है कि भाई आपकी जो फेस पे और आपके हेड पे कोई इंजरी आई हो, ठीक है ना, तो हमने फेस की 4 काइंड पढ़ ली, ठीक हो गया, हमने हेड की नहीं पढ़ी। अभी इसकी टोटल 6 काइंड है, तो हमने 4 तो पढ़ ली जो कि फेस की थी, बाकी जो 2 काइंड है वो हेड की है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। जो हमारी फोर्थ काइंड है, हाँ सॉरी फोर्थ बोल रहा हूँ, जो हमारी पांचवी काइंड है वो शजा है ऐमा है, ठीक है। शजा ऐमा क्या है, अभी ये बता रहा है कि भाई को जो मतलब आपका आजकल है, मतलब जो आपका हेड का, आपके सर का जो शेल है उस पे जस्ट फ्रैक्चर आया है, मगर आपकी जो मेम्ब्रेन मत आपका जो ब्रेन है उस पे जो है कुछ भी जख्म नहीं हुआ, ना उसको कुछ चोट लगी, ना उसको कुछ भी टच हुआ है, वो आपका ब्रेन सेफ है। मतलब आपके सर का जो शेल होता है, जो स्कल होता है वो टूटा है, उसमें फ्रैक्चर आया है, मगर आपका ब्रेन अभी भी सेव है, तो वो है सजाए आयमा। तो अभी ये सजा-ए-इमा में जो आपकी पेनल्टी लगती है वो आपकी 1/3 लगती है, 1/3 इट मीन्स 33%, 33% जो है अर्श लगेगी, और अर्श हमेशा दियत की सूरत में पे की जाती है, तो अर्श जो होगी वो आपके 33%, और प्लस में जो इम्प्रिजमेंट होगी, जो सज़ा होगी वो 14 ईयर्स की होगी, 14 साल की सज़ा होगी। अब जो लास्ट है इनकी काइंड वो है सजाए दमीगा। अब दमीगा से ही मतलब हो रहा है कि दिमाग। तो अब ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है आपके स्कल में, और प्लस में आपका जो मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन है, ब्रेन में भी फ्रैक्चर आया है। ज़ाहिर बात है अगर ब्रेन में फ्रैक्चर आएगा, ब्रेन में जख्म होगा, तो ज़ाहिर बात है या तो वो कोमा में जा सकता है या तो वो पागल हो सकता है। तो ये मतलब क्या है, एक ज़्यादा जो है वो इंजरी है, बहुत बड़ी इंजरी है। तो सजाए दमीगा में आपका स्कल जो है वो भी फ्रैक्चर होता है और आपको दिमाग को भी चोट लगती है। तो इसकी जो सज़ा है वो 14 साल इम्प्रिजमेंट है, 14 साल की सज़ा है आपको, और उसके अलावा 1/2% जो है वो आपको अर्श जो कि दियत की सूरत में पे करना पड़ता है। अब 1/2 इट मीन्स 50% जो होगा वो अर्श पे करना होगा उन्होंने। तो हमने आज की जो वीडियो थी इसमें हमने सजा का जो सेक्शन है हमारा 337 पाकिस्तान पेनल कोड का, वो हमने पढ़ा कि सजा का मतलब क्या है। सजा ऐसी है एनी इंजरी ऑन हेड और फेस, किसी की लड़ाई वगैरह हो जाती है, कुछ हो जाता है, ठीक है, तो चेहरे पे ज़ाहिर बात है ज़ख्म वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में चेहरे पे ज़ख्म किस किस तरह की हों, हड्डी टूटती है नहीं टूटती, सर टूटता है, दिमाग पे असर होता है, क्या होता है। तो ये इसकी टोटल 6 काइंड है जो हमने इसको कवर किया, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक दूसरी चीज़ में क्लियर करता जाऊँ
کہ ایسا نہیں ہے کہ 337 جو سیکشن لکھا ہوا ہے ہمارا پاکستان پینل کوڈ کا انجری کے حوالے سے، ہرٹ کے حوالے سے، تو آپ اس میں جو ہے اگر آپ کو گھٹنے پہ لگی ہے، آپ کے ہاتھ میں لگی ہے، ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہے ہاتھ کی یا کچھ بھی واٹ ایور، تو آپ اس میں یہ سیکشن جو ہے لگائیں، اور اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کے لیے بھی یہی سیکشن لگتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے یہ سیکشن نہیں لگتے، اس کے لیے جو ہے وہ الگ سیکشن ہوتے ہیں۔ یہ صرف شجا جو ہے وہ آپ کے ہیڈ اور فیس کی بات کر رہا ہے۔ میں پھر سے بتاتا چلوں، یہ ہیڈ اور فیس کی بات کر رہا ہے کہ اگر ہیڈ اور فیس پہ انجری آئی تو وہ شجا کا سیکشن جو 337 ہے، اور اس کی جو پنشمنٹس ہیں وہ 337 اے میں جو ہے وہ فال کرتی ہیں۔ ابھی دوسری چیز یہ کہ جو آپ کی گردن ہے، گردن سے اوپر والا حصہ جو ہوگا آپ کا ہیڈ کا، فیس کا، مطلب گردن سے اوپر، جہاں اگر کہاں پر بھی آپ کی ناک، آنکھ، کان وغیرہ میں، آپ کی داڑھی میں، آپ کے ہیڈ میں اگر کوئی انجری آتی ہے، زخم ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، تو اس کے لیے یہ شجا کا سیکشن 337 پاکستان پینل کوڈ کا لگتا ہے۔ باقی آپ کی گردن سے نیچے جو آپ کی باڈی ہے اس کے لیے یہ سیکشن نہیں ہے، ان کے دوسرے سیکشن سے اس کے ویڈیوز انشاءاللہ میں بناؤں گا ابھی۔ باقی جو ہے یہ جو شجا کا سیکشن ہے، یہ جسٹ فیس اور ہیڈ پہ اگر کوئی سی انجری آتی ہے تو اس کے لیے 337 کا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن۔ تو اس کی سزا میں آپ کو بتا دی، اس کی جو 6 کائنڈس تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، کہ ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی جو ہے اس کے لیے ہم آگے دوسری ویڈیوز بھی بنائیں گے، پنشمنٹ کی فل ویڈیو 337 اے کے سیکشنز وغیرہ ہیں، اے سے لے کے زیڈ تک سیکشنز ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔